नमस्कार, मैं सुनील कुंगवानी अजमेर प्रॉपर्टी बाजार में आप सभी भाइयों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है कृषि भूमि, जिसे हम एग्रीकल्चर लैंड कहते हैं। कई सारे लोग कृषि भूमि खरीद बेचान में काफ़ी रुचि रखते हैं, लेकिन हमें एग्रीकल्चर लैंड लेने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी को लेकर आज मैं एक छोटा सा वीडियो आपके समक्ष डाल रहा हूं। एग्रीकल्चर लैंड में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है जमाबंदी, जिसे हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। खसरे से बड़ी चीज़ खाता संख्या होती है, और खाता संख्या एक गांव का बड़ा भूभाग होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे खसरे होते हैं। खसरों की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है, जिसे 2, 4, 6, 8, 10, 20 जितने भी होने चाहिए। इन्हीं खसरों में हर खातेदार, काश्तकार का या भूभाग का जो स्वामी होता है उसके नाम अंकित होते हैं और उनका हिस्सा अंकित होता है। हिस्सा 1/2, 2/6, 4/18, 2/6, 8/16, 1/4 कुछ भी हो सकता है। उसी के हिसाब से खातेदार का हिस्सा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जमाबंदी में अभी जो अंकन को कैलकुलेशन किया जाता है वह हेक्टेयर्स में किया जाता है। 1 हेक्टेयर्स में लगभग 6.25 बीघे के आसपास होता है, और 1 बीघा राजस्थान में 1936 गज के बराबर होता है। तो हर जमाबंदी में आपको हेक्टेयर्स में मिलेगा संपूर्ण क्षेत्रफल, जो कि उस खसरे के नीचे लिखा होता है कि यह अमुक खसरा इतने क्षेत्रफल के बराबर है जो हेक्टेयर्स में है, और इसके ये भूभाग के स्वामी हैं, वो 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 1 हो। तो अमुक व्यक्ति का हम क्षेत्रफल कितना आ रहा है, उसकी भूमि कितनी है, उसको हम निकालने के लिए एक ही बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए किसी खसरे का भूभाग हेक्टेयर्स में 0.200 है, और मिस्टर एक्स व्यक्ति है, उसका जो हिस्सा है 1/4 है। तो हम गज में उसे कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो हेक्टेयर्स में दिया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले 0.200 इंटू 1/4 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल निकलेगा वो हेक्टेयर्स में निकलेगा। लेकिन हेक्टेयर से हमको गज में, जिसे हम स्क्वायर यार्ड्स कहते हैं, उसे निकालने के लिए हमको 11,959 से पुनः गुणा करना पड़ेगा, जो कि गज में कैलकुलेशन आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात तो ये रही कि हम हेक्टेयर से उस अमुक व्यक्ति का किस तरह से यार्ड्स में, जिसे हम गज कहते हैं, हिस्सा निकालना सीख रहे हैं। तो इसी तरह आप बारी बारी उस व्यक्ति का आप हिस्सा निकाल के जब आप टोटल निकालेंगे तो वो सेम उसी बराबर हेक्टेयर के ही होगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह को लेकर हिस्सा निकालने में या कोई जमाबंदी पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे मेरे नंबर 9828204500 पे कभी भी आप कॉल करके मुझसे किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूंगा कि कोई व्यक्ति अगर एग्रीकल्चर लैंड किसी व्यक्ति से लेता है तो उसे किस किस चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले तो बात आती है कि हमें म्यूटेशन लेनी चाहिए उससे, लेटेस्ट म्यूटेशन, मतलब आज की डेट की म्यूटेशन। कई बंदे क्या होते हैं कि पुरानी म्यूटेशन दे देते हैं, लेकिन हमें इस आज की लेटेस्ट डेट की म्यूटेशन लेनी चाहिए कि भैया आज मुझे आज की 2021 फरवरी की म्यूटेशन दीजिए। अगर उससे अवेलेबल नहीं है तो आप धरा ऐप पे जाइए, पुराना खाता डालकर, और मतलब पुराना खाता या खसरा संख्या आप पटवारी से ले सकते हैं, जो हल्के पटवारी होते हैं अमुक ग्राम के, उनसे लेकर आप नया खसरा नंबर डालकर धरा ऐप से निकाल सकते हैं। अगर वो मिलान हो जाती है तो दैट इज वेरी गुड। दूसरी संख्या आती है कि हम जब भी किसी कृषि भूमि को लेते हैं तो उसका सीमांकन पूरा करना चाहिए। उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण से पूरी है कि नहीं है, जितना उसका हिस्सा लिखा हुआ उतना क्या है। ठीक है, कहीं क्या होता है कि हमें मिलान करने की भी जरूरत पड़ती है कि पुराना जो खसरा संख्या था और नया खसरा संख्या, उसमें कोई परिवर्तन तो नहीं है। तो उसके लिए आप मिलान क्षेत्र पर निकलवा सकते हैं। आप सेटलमेंट ऑफिस में जाकर पुराना खसरा और नया खसरा का मिलान क्षेत्र पर निकलवाइए। ठीक है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको मिल जाएगी। आप दोनों का मिलान क्षेत्रफल देख लीजिए, कहीं कोई ऊंच नीच या गड़बड़ तो नहीं है। अगर कहीं भी कोई ऊंच नीच जमीन में या गड़बड़ हुई है तो आप उसे
वापस से एक बार बैठकर जिससे आप खरीद रहे हैं उनसे आप वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये तो चीज हुई मिलान क्षेत्रफल की। सबसे बड़ी चीज आती है जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो हमेशा अपने जो सेलर है उनसे बात करके क्लियर कर लीजिए कि सर मैं इस पे जेसीबी चलवाऊंगा या इस पे सफाई करवाऊंगा या मैं कुछ खड्डे खुदवाऊंगा। तो इससे आप भी सुनिश्चित हो जाते हैं कि यार हमने कोई एग्रीकल्चर लैंड ली है, कहीं इसमें कोई पहले का कोई पुश्तैनी लफड़ा तो नहीं है या किसी लोगों का कब्जा तो नहीं है। तो इसी चीज को लेकर आप उस पर एग्रीमेंट करने से पहले आप इन सब बातों को सुनिश्चित कर लें। दूसरी चीज आती है कि जब भी आप जमीन खरीदने के रजिस्ट्री करने के बाद हो सके तो इसकी आप जमाबंदी तुरंत 1 या 2 महीने के अंदर करवा लीजिए। और हैंड टू हैंड आप वहां पर 4 से 5 फुट की दीवार भी बनवा लीजिए और बाहर एक गेट लगवाएं, उस पर अपना नंबर या अपना नाम इसके पक्ष में अंकित करवाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है एग्रीकल्चर लैंड खरीदने से पहले जब आप एग्रीमेंट करते हैं तो हमेशा आप अपनी एक आम सूचना जिससे भी आप एग्रीमेंट कर रहे हैं हमेशा आप ये आम सूचना अखबार में डलवा दें, जो विश्वसनीय अखबार है 1 या 2, कि मैंने उक्त पहचानकर्ता से यह जमीन खरीदी है। अगर कोई भी इसका दावेदार या कोई भी किसी को कोई एतराज हो तो 7 दिवस के अंदर आप मुझ पक्षकार या वकील को सूचित करें। तो ये चीजें काफी फायदेमंद रहेगी अगर आप एक एग्रीकल्चर लैंड लेते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड में काफी सारी पेचीदगियां होती हैं, कई सारे वारिसानों के कब्जे या झगड़े होते हैं। तो किसी भी तरह की समस्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको कुछ भी आती हो तो आप मेरे नंबर 9828204500 पर कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।